Hi all, this is again continuing the series of DNYS book number 2, chapter number 2. We are discussing about in my earlier series I had discussed about the principles and fundamentals of naturopathy. There are 10 important principles, so if you don't know, please go back and check. They are going to come in your exam, so please be thorough with that. Continuing with that, we will discuss about 5 elements of naturopathy. So under 5 elements of naturopathy, we have the first one, that is ether element. Ether matlab khalipan. See, I'm not telling anything new about, because there are so many videos and so many explanations outside, but since we are doing one series about this book, and I feel that you should know really very well when you're writing your paper. So when we are talking about 5 elements, the first one is ether element, that is space element. Space मतलब ही खालीपन, शून्य, उसी को बोलते हैं स्पेस, आकाश. आकाश मतलब एक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम पकड़ सके. जो भी खालीपन है उसको बोलते हैं आकाश, और वो हम देख रहे हैं. तो ये हमारे बॉडी से कैसे कनेक्ट करता है वो हमें जानना है ना. तो आकाश मतलब एकदम खालीपन. कभी सोचा है कि अगर आकाश नहीं हो तो मतलब क्या एग्जैक्टली आकाश होता क्या है, आकाश की ज़रूरत क्या है. तो आसमान तो है, मतलब ये आकाश है. आकाश होता क्या है, व्हाट इज़ खालीपन. खालीपन एक खालीपन होता है जो दिल में होता है, जैसे वो खालीपन, वो भी एक खालीपन है ना. तो उस खालीपन की भी बात करेंगे. अभी जो खालीपन की बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है. एक खालीपन है उसकी ज़रूरत नहीं है, एक खालीपन है उसकी ज़रूरत है. तो पहले हम लोनलीनेस की बात नहीं करेंगे, पहले जो ईथर है, जो स्पेस एलिमेंट है, एंड हाउ इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स हमारे बॉडी के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो जब हम बात कर रहे हैं ईथर के बारे में, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे स्पेसेस रहते हैं. सपोज़ हमारे बॉडी में स्पेस नहीं रहा, लाइक एक पत्थर है ना. यू नो, इफ़ यू ऑल आर अवेयर ऑफ, जैसे पत्थर है, पत्थर में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड. टाइटली मतलब क्लोजली मतलब बहुत टाइट पैक रहते हैं, इसलिए वो पत्थर एकदम जड़ रहता है, वो टूटता नहीं, इट्स वेरी हैवी. तो क्या उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हो सकती है? नहीं हो सकती है. वैसे ही जो भी जड़ वस्तु है, तो उसके अंदर स्पेस नहीं है घूमने के लिए. हमारे बॉडी में भी सिमिलरली अगर स्पेस नहीं रहेगा तो सेल्स कैसे मूव करेंगे, और सेल्स मूव नहीं करेंगे तो जो हमारे नए सेल्स बनते हैं, जब हम धूप लेते हैं, तो जो हम धूप लेने से जो हमें एक नए सेल्स बनते हैं, वो सेल्स बनेंगे तो सही, लेकिन जो सेल्स टूटे हैं वो टॉक्सिन्स है ना. तो वो टॉक्सिन्स है, तो उसको पास आउट होने के लिए जगह नहीं मिलेगी. नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं तो वो ओवरलैप होंगे, और जो टूट रहे हैं वो भी ओवरलैप होंगे. तो देयर विल बी लॉट ऑफ कंजेशन अगर स्पेस नहीं रहा तो. कहाँ स्पेस नहीं रहा? सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहा तो सेल्स तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जस्ट इमेजिन वो उसको भी स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए. तो जब हम स्पेस नहीं देंगे तो वो सेल्स नहीं मूव करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ नॉट मूविंग देन यू विल हैव various types of diseases. So out of which is one of the very like deadly disease, that is cancer. तो वो क्यों होता है? क्योंकि अगर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं और टॉक्सिन्स को निकलने की जगह नहीं है, यानी अगर स्पेस नहीं मिल रहा है निकलने को, सेल्स में स्पेस नहीं है, ईथर नहीं है, तो फिर वो जमा होते जाएंगे और वो
फिर देन इट विल पाइल अप, एंड पाइल अप होने से क्या होता है हमें पता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी दैट जहाँ टॉक्सिन्स जमा होंगे मतलब वो वेस्ट है और उसके ऊपर ही डिजीज़ बनती है, उसकी वजह से डिजीज़ बनती है, वहाँ पे जर्म्स कलेक्ट होते हैं, बैड बैक्टीरिया कलेक्ट होता है और इसलिए हमें डिजीज़ होती है। तो कैन यू इमेजिन कि हाउ इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड, कि जहाँ पे सेल्स नहीं मूव होंगे तो नए नए सेल्स तो बन रहे, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, हम धूप लेते हैं, तो धूप लेने से, भोजन लेने से हमें अच्छे सेल्स तो बन रहे हैं, लेकिन जो सेल्स टूटते भी हैं वो टूटने वाले सेल्स जो है वो कचरा हो गए हैं, तो उसको फ्लश आउट करने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो पाइल अप होते जाएंगे, एंड दैट इज़ अ टॉक्सिन विच विल क्रिएट अ टाइप ऑफ वेरियस डिजीजेस व्हाट वी जनरली फेस। ठीक है, देन अगेन अपार्ट फ्रॉम सेल्स, स्पेस कहाँ कहाँ ज़रूरी है, वी नीड स्पेस इन लंग्स ऑल्सो टू ब्रीद इन एंड आउट वेरी नाइसली। सो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है दैट शुड बी रियली वेरी क्लीन, द कंजेशन नहीं होना चाहिए उसमें। देन हमारे जो स्किन के जो पोर्स है वो भी स्पेस है, टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे बाहर, सो दैट इज़ वाई वो भी क्लीन होना चाहिए, करेक्ट। नाउ इफ़ सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट if it is not really very clear, so we discuss one more example। हम आउटसाइड एलिमेंट से बात करते हैं, स्पेस आसमान में है, हर जगह है, तो जैसे हम एक झाड़ उगाते, जंगल है, जंगल में अगर पास पास झाड़ उगने लग गए तो क्या होगा कि वो वी नो दैट हमने वी हैव स्टडीड इन साइंस दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट द रूट्स आर नॉट गोइंग टू गेट स्पेस एंड देन दे आर गोइंग टू गेट एंटैंगल्ड, एंड मे बी द सिंस द वाटर, द minerals and the water what we give the soil, it won't be equally shared among the trees, and the trees may not grow very well or healthy, and they may not bloom very well. So that is why there should be space between the trees also, there should be space in the air also, otherwise वो जड़ हो जाएगा, वो एक dead element हो जाएगा, और dead element जब हो जाता है then it creates toxics। okay, so वो toxin ना हो तो that is why there should be space, this is called our space element। now I'll continue with the air element in our next topic, and then I'll discuss how space and air element is useful, both are equally important for us, so we continue for that in the next topic, so stay tuned, I'm getting the next session again।